गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो इस पे आगे काम करते हैं हम लोग। तो देखिए, कल थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, ये सब चीजें है ना, ठीक है। यस सर। तो ये एक तरह से ठीक है, मतलब एप्लीकेशन पाइपलाइन भी कभी कभी इसको बोलते हैं। ये जो जिस सीक्वेंस पे सब चीज डाला गया है ना, इस सीक्वेंस का भी एक मतलब है, तो दिया भी गया था ना यहाँ पे कहीं पे कि उस सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए कुकीज लेजर स्टेट समवेयर इट वाज देयर, कहीं पे था जहाँ पे लिखा हुआ था कि उसको फॉलो करने के लिए कोई ना कोई पेज में हम लोग देख रहे थे वहाँ पे। चलिए, एनीवेज, चलिए तो अभी जैसे हम लोग को अगर ये यूज करना है, सेशन यूज करना है, देन दिस इज व्हाट वी हैव टू पुट हियर, है ना, ठीक है। ये हमको डालना होगा। तो दिस हैज टू बी पुट ओवर दिस वन, है ना, मतलब रेजर पेजेस के ऊपर में डालना होगा। तो देख लेते हैं, ठीक है। इसको डाल के यहाँ पे, बट जैसे ये डालिएगा एरर आएगा। मतलब सिर्फ इतना डालने से काम नहीं करेगा। बिफोर दिस कुछ कॉन्फ़िगर, देखिए हर चीज में कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। जैसे ये जो था हमारा, ये ऐसे ही काम कर गया है ना, ठीक है। इसके लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन कोई खास डालने का जरूरत नहीं पड़ा हम लोग को, ठीक है। अब ये कंट्रोलर के लिए डाला है हमने, देखिए, ठीक है। कंट्रोलर के लिए एक सर्विस डाला है, व्यूज के लिए नहीं डाला हुआ, बस हमने कंट्रोलर विद व्यूज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये कंट्रोलर है बेसिकली। तो फॉर दिस वन, है ना, ये इसका डिपेंडेंसी इसके ऊपर में है, ठीक है। तो अगर ये शायद हटा दीजिएगा आप, तो उस लाइन में भी क्या होगा, एरर आ जाएगा ना, ठीक है। तो दिस वन डजंट हैव अ डिपेंडेंसी, ठीक है, ऐसे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो अभी ये देखिए, इसका डिपेंडेंसी है, ठीक है, इसका डिपेंडेंसी है। तो हम अगर सेव करते हैं, एंड और भी बहुत सारा टॉपिक है जो इसमें डिस्कस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दो टर्म है जो बहुत पॉपुलर है। एक तो हम लोग ये जो सेशन सेशन बोल रहे हैं ना, इसको कभी कभी सेशन स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड व्यू स्टेट, ठीक है, व्यू स्टेट वर्सेस सेशन स्टेट, ठीक है। तो व्यू स्टेट जनरली तब यूज होता है जब आपको, जैसे देखिए, कोई भी पेज या बहुत सारा पेज में आप देखिएगा वहां पे व्यू डेटा करके कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सपोज जैसे ये तो नहीं, ये तो हम लोगों ने बनाया हुआ था, ठीक है, कुछ टेस्ट करने के लिए। बट लेट्स से दिस वन, ये देखिए ना। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या होता है, हर पेज में देखिए कुछ ना कुछ ऐसा डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग व्यू स्टेट बुलाते हैं ना, ठीक है। तो इसमें ऐसा डेटा रहता है जो पूरा व्यू के लिए कॉमन रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो दोस थिंग्स यू कीप हियर इनसाइड दिस वन, है ना, ठीक है। तो लिखा भी गेट्स और सेट्स डिक्शनरी फॉर व्यू डेटा करके, है ना, ठीक है। तो ये है। बट सेशन क्या होता है, सेशन इज ग्लोबल अक्रॉस द एप्लीकेशन, है ना, पूरा पूरा एप्लीकेशन में ग्लोबल रहता है, कहीं पे भी आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना, ठीक है, सेशन को, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तो हमको फोकस करना है सेशन पे। तो सेशन हम क्यों सीख रहे हैं, सो दैट हम इंफॉर्मेशन को ग्लोबलाइज कर सके, ठीक है। और वो स्टेटफुल बनाने के लिए अपना एप्लीकेशन को, है ना, ठीक है। तो स्टेटफुल कब बनेगा, जब हम ये चेक कर सके कि यूजर हमारा ऑथराइज है कि नहीं, लॉग्ड इन है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमको कुछ ग्लोबल डेटा चाहिए होगा, जिसको हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, हम लोग सेशन में, कुकीज में, ये सब में स्टोर करते हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर लर्निंग सेशन हियर, है ना। ओके, तो फिर तो ये लाइन हमने डाल दिया, देखिए ना। तो वी हैव पुट दिस लाइन यूज सेशन, ठीक है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। अब एक बार रन करके इसको देखते हैं, तो श्योरली एकदम यहाँ पे एरर आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। तो ये देखिए आ गया ना, लिख भी रहा है सिस्टम डॉट इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन अनेबल टू फाइंड द रिक्वायर्ड सर्विसेज करके ना, ठीक है। तो इसको सर्विस नहीं मिलना, पहले आपको सर्विस ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी बोला है, प्लीज एड ऑल रिक्वायर्ड सर्विसेज बाय कॉलिंग दिस, है ना, एड रेजर पेजेस इनसाइड द कॉल, ठीक है, टू कॉन्फ़िगर सर्विस एंड लाइक दिस ऐसा करके। तो या तो कुछ जिक्र इसका भी किया जा रहा है, ठीक है, समथिंग अबाउट दिस आल्सो दे आर सेइंग, है ना। सॉरी, एड रेजर पेजेस बोल रहा है वो। तो चलिए अभी देखिए, यहाँ इसका जो है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से सर्विस का ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज फॉर डिफरेंट थिंग, है ना, ये अलग बात में काम आएगा ये, क्योंकि जो मेमोरी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे सेशन के लिए, वो भी टेम्परेरी मेमोरी होगा, ठीक है। हम कोई डेटाबेस यूज करने जा रहे नहीं है यहाँ पे।
तो इसलिए हमको एक वो मेमोरी कैश चाहिए होगा, ठीक है, मेमोरी में एक जगह चाहिए होगा जहाँ पे सेशन रहेगा, मतलब जब तक हमारा ऐप लोडेड है या जब तक सर्वर में हमारा ऐप लोडेड है तब तक क्या होगा कि वो डेटा प्रिजर्व रहेगा वहाँ पे ना, वंस इट इज ऑफ, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन ऑफ हो जाता है तो क्या होगा, ये सब डेटा हट जाएगा, है ना, ठीक है, परसिस्ट नहीं करेगा। बट कई सारा वेबसाइट पे हमने देखा है ना, लिखा रहता है रिमेंबर मी, इस तरह का ऑप्शन, तो उस केस के लिए क्या करना पड़ता है हमको, कोई ना कोई परसिस्टेंट स्टोरेज यूज करना पड़ता है, या तो कुकीज यूज कीजिए या डेटाबेस का इस्तेमाल कीजिए या कोई फाइल यूज कर लीजिए, है ना, ठीक है, बिकॉज उसको अलग अलग सेशन में आपको उस यूजर को जिंदा रखना है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, डिफरेंट सेशंस में। तो चलिए, तो अभी ये हम डालते हैं, ये हमको सर्विसेज ऐड करना पड़ेगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो यूजुअली ये ऐप को बनाने से पहले, ठीक है, यहाँ पे बनाने से पहले जितना हमको सर्विसेज होता है वो ऐड कर लेना पड़ता है, ठीक है, समझ हियर। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, है ना, तो बोला गया था ना कि ये आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इस तरह से अपना ही मेथड बना सकते हैं, ठीक है, या आप वन ऑफ द लाइब्रेरी मेथड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग यूज करें लाइब्रेरी से सेशन का, देखिए हमारे पास है ऐड सेशन, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर में हमको ऑप्शंस डालना है, तो एक तो आप ब्लैंक भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ब्लैंक भी करके देख लेते हैं एक बार हम लोग, और दूसरा है देखिए ना, आप यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं। तो अगर ब्लैंक से काम चल जाता है तो हम लोग ब्लैंक रख देंगे। देखिए ऑप्शन में क्या डाला हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में डाला हुआ है कि टाइम आउट कितना देर का होगा, टाइम आप छोटा किया है यहाँ पे 10 सेकेंड्स का कर दिया है, ये ना। उसके बाद में कुकीज का कुछ सेटिंग दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि एसेंशियल कुकीज और HTTP ओनली कुकीज, ठीक है, दो टाइप का कुकीज यहाँ पे यूज करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो अगर हम छोड़ देते तो मे बी डिफॉल्ट ले लेगा, देखते हैं एक बार, ठीक है, छोड़ के देखते हैं, डिफॉल्ट कुछ ले लेगा, है ना, तो लेट मी सेव इट। हाँ, लेकिन इसमें सेशन को ये इनवैलिड होने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा, जैसे हमने देखा था 20 मिनट्स के आसपास में इसका सेशन टाइम रहता है, तो यू हैव टू वेट फॉर 20 मिनट्स, ठीक है, तब जाके क्या होगा, सेशन टाइम आउट होगा वहाँ पे, है ना। चलिए अभी हम लोग एक बार फिर से डॉट नेट रन करके देखते हैं। तो नहीं, अभी भी देखिए क्या हुआ, अनेबल टू फाइंड रिक्वायर्ड सर्विसेज, अभी भी बोल रहा है वही चीज, ठीक है, कि वो रिक्वायर्ड सर्विसेज नहीं मिला, तो लेकिन ऑप्शन जो है वो तो कंपलसरी एकदम नहीं होना चाहिए था, ठीक है, मतलब कुछ ऑप्शन मांग रहा है वहाँ पे। यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि ऐड रेजर पेजेस, अच्छा एक और चीज है, ये वाला को थोड़ा देर के लिए हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, या अच्छा एक मिनट, फॉर अ वाइल, पहले तो इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं, और एक बार फिर रन करके देखते हैं, कल तो शायद रन किया था हमारा। नहीं नहीं नहीं, वो उसके कारण भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वाला के कारण भी, रेजर पेजेस के कारण भी प्रॉब्लम है, भले इसका भी सर्विसेज हमको ऐड करना पड़ेगा। तो मैप रेजर पेजेस, अच्छा हाँ ये रहा, देखिए ऊपर में, ठीक है, सर्विसेज हैज बीन ऐड फॉर दिस, ठीक है। तो ऐसे मे बी इसीलिए काम भी नहीं किया होगा शायद, ठीक है, लेकिन कल कल कुछ गड़बड़ था, कल कुछ और चल रहा था, ठीक है, कल आई डोंट नो, ठीक है, हमने खाली डाल के छोड़ के चेक किया था, ये क्या किया था, अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा ये एक तरह से अगर काम कर जाता तो इट विल बी नाइस, ठीक है, तो इसको इसके ऊपर में डाला गया है, बिल्डर सर्विसेज ऐड सेशन, अच्छा ये तो हम लोगों ने ये किया है, तो BUILDR बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड RAZOR रेजर पेजेस, सेव। तो चलिए एक बार कल वाला चीज फिर से ट्राई कर लेते हैं हम लोग, जो देख रहे थे कि एक हमने पेज बनाया था hello.cshtml करके, ठीक है, तो वो नहीं खुल रहा था, तो एक बार फिर से हम लोग HELLO हेलो करके देखते हैं, नहीं अभी भी नहीं आ रहा है वो, ठीक है, दिस वन इज नॉट अवेलेबल, HELLO हेलो देखना होगा, ठीक है, कैसे करके, क्योंकि इसको हमने रूट में रखा हुआ था व्यूज के, ना, ठीक है, व्यूज के, देखिए रूट में रखा हुआ था, इफ यू क्लोज होम तो यहाँ पे है, ठीक है, तो देखेंगे वो बाद में कभी किस तरह से उस पर डायरेक्ट पहुंचा जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग कंट्रोलर के थ्रू पहुंच रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, पेजेस में। तो चलिए ये ऐड करने से भी नहीं हुआ, बट वो एरर खत्म हो गया जो एरर हमारा आ रहा था, तो लेट अस, ठीक है, क्लोज इट, एंड सिमिलरली लेट्स ट्राई विद सेशन आल्सो। तो सिर्फ जब ये ऐप डॉट यू सेशन को कॉल करते हैं तो अगेन सिमिलर टाइप का एरर आना चाहिए वहाँ पे कि इसका सर्विसेज ऐड नहीं हुआ है ना। देखिए तो इसका सर्विसेज ऐड नहीं हुआ, उसी तरह का एरर यहाँ पे भी आ रहा है, इनफैक्ट दुनिया भर का आ रहा है, देखिए अनेबल टू रिजॉल्व सेशन आई सेशन स्टोर ऐसे करके आ रहा है, ये नहीं मिला, ठीक है। तो अभी क्या कीजिए, अभी ये लाइन को भी आप
अनकमेंट कर दीजिए, देन थिंग्स शुड बी फाइन। देखिए रन हो गया, ठीक है, विथ डिफॉल्ट यस सर। सेटिंग्स, है ना, विथ डिफॉल्ट सेटिंग से रन हो गया ना, ठीक है। तो अगर हम इसमें जाते हैं तो हमारा सेशन अब काम कर रहा होगा, ठीक है। तो उसमें कुछ डेटा वोटा डाल के देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि सेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब ये समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ में तो हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब अभी एक पहले जनरल चीज में समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए कोई भी फीचर हम यूज कर रहे हैं डॉट नेट में, वी आर ट्राइंग टू ऐड इट एज अ सर्विस, रिमेंबर, है ना, ठीक है, जिसको डिपेंडेंसी यस इंजेक्शन के थ्रू ऐड किया जा रहा है आपके एप्लीकेशन में। देखिए यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया सारा चीजों को प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में। अब अंदर में, ठीक है, अंदर में आपको इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगा, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं होगा। वहां पे आप मतलब जहां पे इसका ऑब्जेक्ट्स मांगेगा ना, आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। यू जस्ट डिक्लेयर अ रेफरेंस, ठीक है, बाय द नेम, ठीक है, जो सर्विस चाहिए उसका नाम से आप डिक्लेयर कीजिए, वो आपको अपने आप देगा, ठीक है, बिकॉज द सर्विस इज रनिंग एट द बैकग्राउंड एंड, ठीक है, वो सर्विस रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। अब ये सब चीज को और डीप समझने के लिए हम लोग को डिपेंडेंसी इंजेक्शन ट्राई करना चाहिए डॉट नेट के अंदर भी, ठीक है, मतलब मैनुअल अपना वाला, ठीक है। या जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या तो नाम था मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए भी एक छोटा सा फ्रेमवर्क बना के दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भी। जैसे जावा में हमने किया था तो इट वाज आई थिंक विदाउट एनी फ्रेमवर्क, प्लेन तरीका से शायद हमने किया था सारा चीजें, ठीक है। तो बट हियर वी हैव अ फ्रेमवर्क, ठीक है, नाम मैं भूल रहा हूँ क्या फ्रेमवर्क है उसका। तो यूनिटी ही नाम है शायद वो फ्रेमवर्क का, या क्या है, ठीक है। तो जैसे एक बार मैं ऐसे चेक करता हूँ, DEPEN, ठीक है, इंजेक्शन। तो जैसे मान लीजिए डॉट नेट कोर ही देखते हैं एक बार हम लोग। तो ASP डॉट नेट सपोर्ट्स डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर पैटर्न विच इन वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो खैर तो फ्रेमवर्क इसमें तो बाय डिफॉल्ट होगा, ठीक है। तो एक बार सी शार्प देखते हैं हम लोग, है ना, सी शार्प लिखते हैं यहाँ पे, लैंग्वेज का नाम देते हैं। तो ये भी डॉट नेट ही आया है यहाँ पे। अच्छा एक बार इसको चेक करते हैं कि .NET supports that this, ठीक है, software design pattern which is a technique for achieving inversion of control between classes and their dependencies. Dependency in .NET is a part of the framework, देखिए मैंने बोला ना ये part of the framework है, along with configuration, logging and options pattern and the options pattern. So a dependency is an object that another object depends on. Examine the following message writer. तो ये मतलब स्क्रैच से नहीं है, ये पहले से बनाया है, मतलब ये जो फ्रेमवर्क है उसमें पहले से है ये चीजें, ठीक है। तो इसीलिए डॉट नेट नहीं लिख के सी शार्प ही जहाँ पे होगा, मतलब प्लेन सी शार्प ही देखना होगा हमको। तो मे बी दिस वन, ठीक है। तो चेक करना होगा एक्चुअली ना प्रॉपर्टी इंजेक्शन। तो ये तो इंजेक्शन दिखा दिया है, बट वो पीछे में कैसे काम कर रहा है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी मतलब मेरे ख्याल से रेडीमेड वाला ही चीज है जो भी है, देखिए ना यहाँ पे रेडीमेड वाला ही चीज मुझे लग रहा है, ठीक है। ये पूरा रेडीमेड है ना। तो चलिए आई ट्राई टू फाइंड आउट, अगर मतलब स्क्रैच से भी अगर हो सके तो अच्छा होता था, अगर पूरा स्क्रैच से होता था तो, है ना। तो चलिए तो अभी क्या हुआ कि विदाउट ऑप्शंस, है ना, विदाउट ऑप्शंस हमने इसको बना लिया है ना। तो अभी ये अगर ऑप्शन हम नहीं देंगे तो हमको टाइम आउट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू वेट फॉर 20 मिनट्स, है ना, 20 मिनट आप वेट कीजिए, तब जाए क्या होगा, आप टाइम आउट चेक कर सकेगा, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये डाल देते हैं हम लोग, इसको डाल देते हैं हम लोग, ऐड सेशन, उसके बाद में एज पैरामीटर यहाँ पे ऑप्शंस। ऑप्शंस डॉट idle timeout is equal to TMF timestamp।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड्स में सेट कर रहे हैं, 10 सेकंड सिर्फ है ना टाइम आउट, ठीक है। एंड बाकी वाला को भी डाल ही देते हैं, फिर समझेंगे हम लोग धीरे धीरे उस सबको, ठीक है, कि ऑप्शंस डॉट कुकी HTTP ओनली, ऑप्शंस डॉट कुकी डॉट इज एसेंशियल। चल दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है, ये कर दिया हमने। ये बाद में जरूरत पड़ेगा देख लेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहां पे इसको डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या अभी एक बार रन करके देख लेते हैं कि वेदर ये जो ऑप्शंस हमने डाला इसके ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है वो, है ना, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, देख लेते हैं एक बार। तो इफ वी सेव इट, तो नहीं, तो चल जा रहा है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुकी को यूज करके देखते हैं, ठीक है, कहीं पे, सॉरी, सेशन को यूज करके देखते हैं कि इसका डेटा कहीं से सेट करते हैं और उसके बाद में वो डेटा को कहीं पे डिस्प्ले करा के सिर्फ देखते हैं ना, ठीक है। लेट्स सी किस तरह से काम करता है ये, ठीक है। तो अब देखिए उसके लिए ये देखिए, ये सब तो हो गया हमारा, ये तो फिर अलग चीज बताया वो एसिंक्रोनस वगैरह, ठीक है, तो वो अभी स्किप कीजिए एसिंक्रोनस को फिलहाल, ठीक है। तो अब देखिए गेट एंड सेट सेशन वैल्यूज है ना, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेशन स्टेट इज एक्सेस फ्रॉम रेजर पेजेस, रिमेंबर, ठीक है। पेज मॉडल और एमवीसी कंट्रोलर क्लास, तो ये दो में से तो अभी हम लोग ये वाला यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग वो पेज मॉडल वाला हम लोग ने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। इफ यू रिमेंबर अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर में। तो ज्यादातर हम लोग फोकस करें एमवीसी के ऊपर में ही, ठीक है, बिकॉज जब बड़ा ऐप बनता है तो यूजुअली एमवीसी पैटर्न पे ही बनेगा, है ना, ठीक है। तो बट हम लोगों ने एक तो छोटा सा ऐप भी बनाया था जहाँ पे हम लोगों ने डेडिकेटेड कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं किया था, हम लोगों ने पेज मॉडल में ही वो चीज अचीव कर लिया था, है ना, ठीक है। तो अलग से हम लोग ने मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं बना के हमने पेज मॉडल में ही काफी सारा काम कर लिया था। तो इफ वी गो टू योर फोल्डर cd.net, तो जो हमारा बहुत सारा हमने बनाया, देखिए ब्लॉग, ठीक है, फिर एक कंटोसो यूनिवर्सिटी, तो किसी न किसी में हमने बनाया हुआ है जिसमें कि हम लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए ये वाला पेजेस है सिर्फ, है, ठीक है, वी हैव पेजेस, और उसके बाद में हमारे पास में मॉडल्स है, देखिए, ठीक है ना, तो वी डोंट हैव कंट्रोलर हियर, देखिए बिल्कुल कंट्रोलर नहीं है। और सीडी पेजेस में अगर आप जाके देखिएगा, ठीक है, तो ये जो भी पेज है, मान लीजिए लेट्स गो टू कोर्सेस, ये स्टूडेंट्स में जा सकते हैं हम लोग, और कोई भी एक अगर ओपन करके देखिएगा ना, ठीक है, तो ये देखिए, तो एक दिस इज द पेज एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ कंट्रोलर एक्चुअली, ठीक है, सॉर्ट ऑफ कंट्रोलर टाइप से काम कर रहा है ये, ठीक है। तो इनमें देखिएगा तो आपको मतलब डेटा वहां पे डाला हुआ मिलेगा, है ना, ठीक है। तो अगर हम कैट करके देखें, सपोज create डॉट सी एस एच टी एम एल, है ना, तो इसमें भी खाली यही है तो ये देखिए, बट दिस इज अ देखिए पेज मॉडल की तरह ही काम कर रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो आराम से चीजों को ला सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, यू कैन ऑलवेज, ठीक है, ब्रिंग थिंग्स हियर। तो एमवीसी में हम लोग इस तरह से काम नहीं करते, अलग अलग होता है। और अभी जो ऐप मैंने खोला हुआ है वो एमवीसी है, ठीक है। तो इन केस ऑफ एमवीसी आप क्या कीजिएगा, कंट्रोलर में इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, सेशन का इस्तेमाल आप कहाँ कीजिएगा, कंट्रोलर में, और इसका इस्तेमाल कीजिएगा http context डॉट सेशन का आप इस्तेमाल कीजिएगा ना, ठीक है। चलिए, द आई सेशन प्रोवाइड्स several extension methods to set and retrieve integer and string, remember, ठीक है। तो अभी तो स्ट्रिंग के साथ काम करके देखते हैं हम लोग, द एक्सटेंशन मेथड, ठीक है, इस नेम स्पेस में है। तो चलिए, जैसे जिसमें आप पेज मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप कुछ इस तरह से, तो ये तो खैर गेट करने वाला बात हो गया, ठीक है ना। तो पहले हम सेट करके देखते हैं, तो दिस इज हाउ इट इज गेटिंग सेट, आई थिंक यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है, जिसके अंदर में आप डेटा डाल रहे हैं, देखिए, ठीक है, यू आर पुटिंग डेटा हियर। हम डायरेक्टली भी नाम दे सकते थे, आई थिंक दिस कुड हैव बीन गिवन हियर, ठीक है, सीधे सीधे, है ना, इस तरह से नहीं भी करके हम लोग ऐसा कर सकते थे। इससे क्या बेनिफिट होगा पता नहीं, ठीक है, मे बी रीडेबिलिटी या कोई चीज में फर्क पड़ सकता है। देखते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग, इसी के अंदर ट्राई करके देख लेते हैं। ये तो पेज मॉडल है, बट हम लोग अपना कंट्रोलर में ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई इट इन होम कंट्रोलर, ठीक है। ऐसे एक लॉगिन होने से ज्यादा अच्छा था, लॉगिन के टाइम में हम लोग डेटा को सेट कर लेते थे ना, ठीक है, डेटा को सेट कर लेते थे। एंड आई थिंक प्रोग्राम डॉट सी एस में तो नहीं हो सकता है वो, नहीं तो यहीं पे डालते थे, बट चलिए यहीं पे करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स ट्राई हियर ओनली। तो मे बी जो हमारा इंडेक्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें हम ट्राई करके देखते हैं। तो एच टी टी पी
context dot session dot set string है ना। तो यही पे हम लोग स्ट्रिंग डाल देते हैं ऐसे करके नेम, ठीक है। एंड लेट्स पुट अ नेम समवेयर हियर, MRIT देन GNKUMR इस तरह से। और उसके बाद में HTTP context और मैं ऐसे यहाँ पे डाल देता हूँ THA में थीम कलर सपोज। चलिए ये दो डेटा तो हमने सेट करते हैं, बट यूजुअली ये दोनों डेटा कहाँ सेट होगा, ये सेट होगा फ्रॉम क्या बोलते हैं वहां सेट होगा हमारा, है ना, लॉगिन के टाइम में, ठीक है। लॉगिन के टाइम में जनरली ये सब काम होता है। तो अब किसी उसमें शायद इसमें तो आपने लॉगिन नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास में सिर्फ होम था बस, है ना, और कुछ शेयर था, दैट्स ऑल। तो बाद में कभी लॉगिन के साथ में भी हम लोग वो ट्राई कर सकते हैं, बट काम ये करना होता है जब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया आपका, ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या करना होगा, आपको ये सेट कर देना होगा, है ना। इसको सेट कर दीजिए। और उसके बाद में अब इस इंफॉर्मेशन को आप अलग अलग जगह में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ठीक है, ये जो रिटर्न व्यू हो रहा है, ठीक है, इंडेक्स नाम का जो व्यू है, हम देखते हैं वहां पे हम यूज कर सकते हैं क्या इसको, ठीक है। तो लेट अस कम हियर और जो हमारा इंडेक्स वाला जो व्यू है होम, वहां डिस्प्ले करा के देखते हैं। बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि ये यहाँ पे कहीं पे आके क्या करे, डिस्प्ले करे, है ना। तो इसी में हम लोग कहीं पे नीचे में ही एक पैराग्राफ या कुछ डाल देते हैं, या एक अलग सा डीबी ले लेते हैं। और उसके बाद में इसमें पैराग्राफ में डाल देते हैं। तो HTTP सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग को शायद इससे करना होगा @ ठीक है, HTTP और context डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। और हमने शायद नेम डाला हुआ था। चलिए एक बार ऐसे ट्राई करके देखते हैं कि इट वर्क्स और नॉट लाइक दिस, है ना। तो एरर आ रहा है वहाँ पे, कैन ऑब्जेक्ट और रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन स्टैटिक फील्ड। अच्छा वो दिस वाला प्रॉब्लम आ रहा है, दिस वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखते हैं इसको यहाँ पे कैसे करके कॉल किया जाएगा, ठीक है, हाउ इट विल बी कॉल्ड हियर। अच्छा इसमें अगर ये लाइन को लिखे तो एक बार, ये वाला चीज जो है, हाँ वहां पे भी नहीं काम किया, वहां पे भी काम नहीं किया। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। एक काम करते हैं, एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दे। अच्छा या व्यू डेटा में ही डाल देते हैं यहाँ पे VIEW व्यू डेटा का, मतलब ये जो वेरिएबल हमारा व्यू डेटा, ये इस पेज में ग्लोबल है, ठीक है, दिस इज ग्लोबल इन दिस पेज। तो सपोज नेम यहाँ पे भी लिख देते हैं इज इक्वल टू, बट यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वहां तो हमने दिस से कॉल किया हुआ था, बट यहाँ नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं आगे में कैसे करके होगा। तो देखिए यहाँ पे तो आ रहा है डायरेक्टली, ये लोग भी यूज कर रहा है, ठीक है। तो और एरर इसी में बता रहा है हम लोग को, ठीक है, HTTP कॉन्टेक्स्ट में एरर बता रहा है, HTTP कॉन्टेक्स्ट। अच्छा ये हमको यूज कर लेना होगा ऊपर में, यूजिंग @USING using MICRS Microsoft dot ASP dot net core dot HTTP, I think this is what is required। लेकिन नहीं, अभी भी वही प्रॉब्लम आ रहा है। an object reference is required for the non-static field or method, ठीक है, और this। और अगर फिर से इसको नीचे डाल दिया जाए, बिकॉज इसका सेंस अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये तो डाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद में, और मैं यहाँ पे सीधे सीधे स्ट्रिंग का नाम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये लोग ने वो वेरिएबल का नाम यूज किया था, इसलिए क्या कर रहे हैं ये लोग ने इस तरह से यूज किया हुआ है, वो इंडेक्स मॉडल से इसको कॉल कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो बट हम लोग तो वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को इसका जरूरत नहीं, हम लोग तो स्ट्रिंग से काम करें। बट अभी तक इसको रिजॉल्व नहीं किया ना, इसको एक बार रिजॉल्व कर ले तब तो बाकी का देख लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इस लाइन को एक बार कमेंट कर देते हैं।
मतलब कमेंट के बाद, हाँ ठीक है, कमेंट कर दिया हमने। और जैसे वहां पे दिखाया है विथ एट द रेट लाइक दिस, ठीक है, सेव, तो बट स्टिल वही प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टिल वही प्रॉब्लम है कि वहां पे बोल रहा है। और मेरे ख्याल से पेज का डिक्लेरेशन का तो कोई जरूरत नहीं है, ये वाला पेज, पेज का डिक्लेरेशन का तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वो चाहिए, पेज चाहिए, तब जाके हो रहा है। चलिए, विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट। तो चलिए, अभी ये आ गया, ठीक है। और ये तो चाहिए ही मेरे ख्याल से, अगर इसको एक बार कमेंट करके अगर हम देखते हैं, सेव करते हैं, नहीं फिर भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका जरूरत नहीं, अभी तक तो महसूस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको कमेंट कर देने के बाद में भी काम कर रहा है। तो लेट अस डिलीट दिस लाइंस, है ना, ठीक है। कमेंट करके तो रखे, एक बार डिलीट ही करते हैं। देखिए, तो सिर्फ वो पेज डिक्लेयर कर देने से हो जा रहा है, काम हो जा रहा है हमारा, ठीक है। ओके, तो सेव इट। अब एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमको हमारा वो होम पेज में दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक है। दिख गया मतलब हमारा सेशन काम कर गया, अभी काम चलाने के लिए हो गया हमारा सेशन, है, ठीक है। देख लेते यस हैं। चलिए, एक तो वो आ गया, गड़बड़ आ गया सबसे पहले कि बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टांस, पहले बोल रहा है, ठीक है। यस सर। चलिए, ये भी देखना होगा कि मतलब ये दोनों में मेरे ख्याल से अभी ये लोग ने चेंजेस किया होगा, या जो भी कंफ्यूजन है, जैसे ये वाला अगर ये काम कर रहा है तो ये नहीं कर रहा। अच्छा, थोड़ा देर के लिए इसको भी हटा के देख लेते हैं, ठीक है, प्लेन पेज बना लेते हैं फिलहाल, ठीक है, देन जो डिफरेंसेस है उसको फिर हम लोग वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। नहीं, तो अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि ASP.NET जनरेटेड डॉक्यूमेंट व्यूज होम इंडेक्स दिस, ठीक है, इन दिस लाइन नंबर 8, वही लाइन, ठीक है, जहाँ पे हमने इसको कॉल किया है। तो नहीं किया काम यहाँ पे, ठीक है, तो लेट अस रीड इट वंस अगेन, ठीक है, एक बार और इसको पढ़ने की कोशिश करते चलिए ना। कि सेशन सेशन स्टेक आपका पेज मॉडल से कॉल हो सकता है। अगेन लेट्स क्लिक हियर, पेज मॉडल पे क्लिक करके इसको देख लेते हैं कि क्लैरिटी ले लेते हैं कि क्या चीजें बोल के, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखा था, डेफिनेशन कहाँ है, तो दिस इज डेफिनेशन, अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास रिप्रेजेंटिंग अ पेज, ठीक है। बट उस डेटा को हमको सेंड तो मतलब यहाँ पे तो कहीं ना कहीं यूज करना है हम लोग को ना, इफ एल्स में यूज करना होगा। एक बार इसको जैसा था वैसा बना देते हैं पहले हम लोग, लेट्स क्रिएट इट एग्जैक्टली एज इट वाज, ठीक है, ये कर देते हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चीज ढूंढते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, कि किस तरह से हम कंट्रोलर से व्यू को डेटा पास करेंगे, ठीक है, PSS पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू ASP.NET कोर आ गया। क्योंकि देखिए, जो वहां दिखाया जा रहा है और यहाँ दिखाया जा रहा है थोड़ा सा अलग है, और ये एग्जांपल कंप्लीट भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है, जो एग्जांपल हमको मिल रहा है यहाँ पे, द एग्जांपल इज नॉट कंप्लीट ऑल्सो। कि देखिए, तो ये जैसे बता दिया, ये पेज मॉडल के हिसाब से बता दिया ये वाला, है ना, ठीक है, तो उस तरह से बता दिया। जैसे पेज मॉडल वाला यहाँ देख लीजिए, ये वाला जो हमने एक बार अभी खोला था, Pages, और ये जो कॉन्टोसो यूनिवर्सिटी था, सॉरी, इसमें देखिए कि अगर हम पेजेस में जाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर में दो टाइप का फाइल हमको मिलता है, ठीक है। तो अगर आप किसी में भी जाइए, मे बी कोर्सेज या स्टूडेंट,
तो देखिए हमको एक मिल रहा है CS HTML एंड एक मिल रहा है हमको CS HTML.cs करके मिल रहा है ना, ठीक है। तो अगर हम गेट क्रिएट, ठीक है, .cs को अगर ओपन करें तो ये देखिएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से मतलब हमारा वो पेज मॉडल या उसकी तरह भी काम कर रहा है। ये देखिए ठीक है, दिस इज द पेज मॉडल, देखिए ना, ठीक है। आपने यहाँ पे क्रिएट मॉडल बनाया है क्लास, ठीक है, एंड इट्स इनहेरिटिंग पेज मॉडल करके। तो आप यहाँ पे मतलब सिंपल सा बात है, ये भी कंट्रोलर एक तरह का, ठीक है, जिसको हम कंट्रोलर नहीं बुला के पेज मॉडल बुला रहे सिंपली, है ना, ठीक है। यस सर। तो वो मतलब क्या बोलते हैं, वो सेपरेशन नहीं रखा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों चीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम डेटाबेस का भी देखिए काम कर ले रहे हैं, देखिए ना, एक साथ में, ठीक है। तो हम डेटाबेस का भी एक साथ काम कर ले रहे हैं, जो एंटायरली डिफरेंट, मतलब कोई ऐसा अगर देखिए डेटाबेस का फाइल होगा जो इससे रिलेटेड नहीं होगा, मतलब किसी एंटिटी से रिलेटेड नहीं होगा, जैसे मान लीजिए जो कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं हम लोग, है ना, उसको अलग सा फोल्डर में रखा गया है, ठीक है। उसको इसमें रखा गया मॉडल्स में, वो भी दिखाता हूँ मैं। बट अदरवाइज जितना हमारा वो कंट्रोलर का मॉडल्स होता है ना, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट एक एंटिटी है, यहाँ पे कोर्सेज दूसरा एंटिटी है, तो उसके लिए भी तो हम लोग क्लासेस बनाते हैं इसके अंदर में। जब हम लोग MVC में रहते हैं तो वी क्रिएट क्लास फॉर ईच एंड एवरी एंटिटी, है ना। तो अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एक क्लास बनेगा अलग से। तो यहाँ पे वैसा नहीं करके क्या किया गया है कि ये लोग इसके लिए सबके लिए मतलब हर एक व्यू के लिए एक कंट्रोलर बना दिया है, ठीक है। और जब हम लोग MVC में काम करते हैं, फॉर एवरी व्यू यू डोंट हैव अ कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर कॉमन होता है फॉर एन एंटिटी, फॉर अ फीचर, है ना। स्टूडेंट है तो उसके लिए एक कंट्रोलर का जरूरत पड़ेगा, बट यहाँ पे देखिए क्रिएट पेज है तो उसके लिए अलग सा, ठीक है, फिर और भी पेजेस है उसके लिए अलग सा होगा हमारा, ठीक है, सबके लिए अलग कंट्रोलर। तो इसको कंट्रोलर नहीं बुला के क्या बुलाया जा रहा है, पेज मॉडल बुलाया जा रहा है इसको, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कंट्रोलर ओनली, तो जहां पे हम लोग सेशन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी हम लोग को देखना है कि अगर यहाँ से हमको व्यू को देखिए, जैसे यहाँ पे आ गया ना रिटर्न पेज करके ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो अगर हमको ये व्यू जब हम रिटर्न करें तो इसमें डेटा हम कैसे करके पास करें, ठीक है। तो दैट वी हैव टू चेक, है ना। इसको रहने से पीछे खुला हुआ, तो वो मुझे चेक करना है कैसे करके वो काम करना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो वापस आते हैं एंड देखिए, कहीं ना कहीं हमको सेटिंग आप वहां कर सकते हैं सेट करना, ठीक है, लेकिन रिट्राइविंग जो होगा आपको, ठीक है। तो देखिए ना, द फॉलोइंग एग्जांपल रिट्राइव्स द सेशन वैल्यू फॉर दिस, ठीक है, की और इन रेजर पेज करके। तो हमको रेजर पेज में रिट्राइव करना है, जैसे मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ यूज करने का, बट ठीक है, बोल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो चीज, है ना, ठीक है इसको। तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले का व्यू कुछ और टाइप से बनाया जा रहा था, ठीक है। तो अभी तो हमको व्यू ऐसा बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोग MVC का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड विदाउट दैट ऑल्सो हमारा व्यू काम कर रहा है अच्छा से, ठीक है। तो फिर हमको क्यों ये सब लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब देखते हैं क्यों काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि पासिंग, तो ऑफिशियल तो कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो ये भी ज्यादा पुराना नहीं, ठीक है। तो देयर आर मेनी वेज टू पास अगेन, फिर से ये तो वो आ गया, .NET आ गया। तो ये तो मॉडल बनाया है, अच्छा पूरा एप्लीकेशन बनाया, चल देख लेते, कोई बात नहीं है। कंट्रोलर्स बनाया है, ये रहा हमारा कंट्रोलर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इसका इस्तेमाल किया लोगों ने व्यू बैक का, ठीक है। ये व्यू स्टेट जो मैंने बोला था वही चीज है ये, ठीक है। तो व्यू बैक का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, बट हम लोग को सेशन यूज करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे व्यू बैक का इस्तेमाल किया है ये फिर से, तो यूजिंग मॉडल्स व्यू बैक डॉट मैसेज व्यू डेटा, ये तो अलग ही चीज हो गया। अच्छा हाँ, ये देखिए, तो ये तरीका मैं ढूंढ रहा था, ठीक है, कि ऐसे करके भेजा जा सकता है, ठीक है। बट सेशन को यूजुअली ऐसे करके भेजना नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो हम लोग नॉर्मल डेटा भेज रहे हैं, जैसे हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट हो गया रिकॉर्ड नाम से, रिकॉर्ड का REC नाम से, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे भेज दे रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। तो बट ये तो काम तो किसी भी चीज के साथ किया